Hello class 4 student, today we will begin our new chapter, an expedition to Antarctica. Lesson number 7. एक अभियान अंटार्कटिका की ओर। ये जो एक छोटा सा लेक है, ये डॉक्टर विल्कू का है, जिन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि साउथ पोल में 16 मंथ वहाँ पे स्पेंड किए उन्होंने। और कैसे हुआ उनके साथ ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। वो कहती हैं, आई ऑलवेज फैसिनेटेड बाय अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मुझे हमेशा ही फैसिनेटेड करता रहा, यानी कि मैं उसकी तरफ हमेशा ही आकर्षित रही। मुझे बहुत अच्छा लगता था अंटार्कटिका। आई हैड सीन मैनी डॉक्यूमेंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल। तो ये आपके अभी भी आते हैं चैनल, नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल। तो इसमें जो भी चीज़ें हो जियोग्राफी से रिलेटेड ही बताई जाती हैं। तो वो कहती है, मैंने कई बार इस अंटार्कटिका को लेके, इस कॉन्टिनेंट को लेके मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, जो छोटी छोटी फिल्म उनके बारे में बताई जाती है। और नेशनल जियोग्राफी चैनल में भी मैंने उसको देखा था। डिस्कवरी चैनल में भी मैंने ये उनके बारे में ये छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री जो है वो पढ़ी थी या देखी थी उन्होंने। एंड ड्रीम टू विजिट इट वन डे, और मेरा वहाँ जाने का सपना था कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ। लिटिल डिड आई नो दैट माई ड्रीम वुड टर्न इनटू अ रियलिटी वन डे। और मुझे तो ये सपना था, ये मैं तो सपना ही देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना एक दिन सच हो जाएगा। दिस इज वॉट डॉक्टर कमल विल्कू सेज टू ऑल दोज हु आस्क हर हाउ शी फाउंड अ बर्थ इन द 22nd इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। और मतलब जितने भी लोग आते हैं वो यही पूछते हैं, तो ये बताती है कि मैं सब इनके बारे में देखा करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। तो इनका नाम है डॉक्टर कमल विल्कू। तो डॉक्टर कमल विल्कू उन सभी लोगों से यही कहती है जो उनसे पूछते हैं कि उन्हें 22nd जो अभियान था भारत का अंटार्कटिका में जो रवाना होने वाला था, तो उसके लिए उनको ये सीट कैसे मिली, उनको कैसे चुना गया। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट दैट कॉन्टिनेंट, भारत की पहली महिला जाने वाली उस कॉन्टिनेंट में डॉक्टर विल्कू। Spent almost 16 months from December 1999 to March 2001 there. तो भारत की पहली महिला थी डॉक्टर विल्कू, जिन्होंने 16 महीने वहाँ पे बिताए, दिसंबर 99 से लेके मार्च 2001 तक। तो अब वो क्या बताती हैं, और अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट सराउंडिंग बाय द साउथर्न पोल। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो साउथर्न पोल से घिरा हुआ है, या साउथर्न पोल के आसपास है, आप कह सकते हो। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर है। अबाउट द साइज ऑफ USA एंड मैक्सिको पुट टुगेदर। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को जब मिला देंगे तो उनके कुल क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि उनका जितना एरिया है उतना इसका एरिया है। विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ -50 डिग्री सेंटीग्रेड एट द साउथ पोल। तो साउथ पोल में वहाँ का जो औसत तापमान होता है वो -50 डिग्री, 5 भी नहीं बच्चों, 50 डिग्री, बहुत ठंडा होता है ये। इट इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। इट इज़ सो cold that a thick sheet of ice always lies over the land. और ये इतना ठंडा है कि ज़मीन पे हमेशा बर्फ़ की एक मोटी चादर बिछी हुई रहती है। The mountain ranges which lie along the shore and island are always covered in snow. और जितने भी जो वहाँ के जो माउंटेन रेंज है, जो नदी के किनारे हैं, जो आइलैंड हैं, जो द्वीप हैं, वो सारे के सारे हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। इनफैक्ट अंटार्कटिका कंटेन 90% ऑफ ऑल द स्नो एंड आइस इन द वर्ल्ड। हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में अंटार्कटिका में दुनिया की 90% बर्फ़ और बर्फ़ ही मौजूद है, स्नो और आइस ही मौजूद है।
अब इतना होने के बाद भी लोग तो वहाँ जाएंगे ही। Although man's spirit of adventure could not be curbed by this हर्ष, हालांकि इस कठोर से, हर्ष का मतलब होता है कठोर, ठीक है, हालांकि इस कठोर से दुर्गम से इलाके में मनुष्य की साहसिक भावना को रोका नहीं जा सकता। मनुष्य तो वो तो जाएंगे ही। इन हॉस्पिटेबल टेरेन, ठीक है, मतलब कितना भी उनको रोक लो लेकिन वो वहाँ पे जाएंगे उस इलाके में। 28 countries including India have put up 44 years round station and the 30 summer station, field station, mostly for the purpose of scientific experiment. अब यहाँ पे स्टेशंस हैं जो कि रिसर्च के लिए हैं। तो भारत सहित 28 देशों में 40 साल, 40 जो है, ठीक है, 40 जो है वो 4 साल भर के लिए, मतलब उसमें से जो 40 है उसमें से जो है साल भर के लिए वो ओपन होते हैं, और जो 30 हैं वो समर में ओपन होते हैं, जिसको फील्ड स्टेशन है। तो ये स्थापित वहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। 40 4 साल भर चलने वाले स्टेशन है, और जो 30 है वो गर्मियों के स्टेशन हैं, जो मोस्टली किसके हैं, पर्पज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो वैज्ञानिक प्रयोगों के उद्देश्य से हैं। At present, India has a 3 permanent research-based station in Antarctica. और वर्तमान में भारत के पास अंटार्कटिका में 3 स्थायी रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। 3 अनुसंधान केंद्र स्टेशन है। अब इसको अनुसंधान स्टेशन मतलब रिसर्च स्टेशन भी बोल सकते हो या अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हो। दक्षिण गंगोत्री वॉज द फर्स्ट, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला था अनुसंधान केंद्र। वॉज द फर्स्ट इंडियन परमानेंट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका, जो भारत का पहला एक स्थायी स्टेशन था वहाँ पे। इट वॉज बिल्ट इन 1983, जो 1983 में बनाया गया। इन 1989 इट वॉज एक्सकेवेटेड, इसको खोदा गया, एंड इज बीइंग यूज्ड अगेन एज सप्लाई बेस, और इसको फिर से आपूर्ति के लिए, आधार के लिए वापस इसको यूज में किया गया। क्यों? इन द ईयर ऑफ 1990 हाफ ऑफ इट गॉट बरीड अंडर द आइस एंड बिकम द नॉन ऑपरेशन। और 99 में ये क्या, इसका जो आधा हिस्सा है बर्फ के नीचे दब गया और इसने काम करना बंद कर दिया। जब इसने काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा बताओ? तब हमको दूसरा कुछ यूज़ करना पड़ेगा ना। ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट तो था हमारा रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री। ओह माय गॉड, एक मिनट। द सेकंड परमानेंट सेटलमेंट मैत्रेयी, और दूसरा था हमारा मैत्रेयी, ठीक है। इसको मैत्रेयी भी बोलते हैं, मैत्रेयी भी बोल सकते हैं, तो हम लोग मैत्रेयी बोलेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मैत्रेयी वॉज सेटअप अप 1989। ये कहाँ पे? ये 1899 में सिकरमाकर ओसिस पे स्थापित किया गया, एंड हैज़ बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड मेडिसिन। और ये भूविज्ञान, भूगोल और जो हमारा मेडिसिन है उसमें इसको प्रयोग में लिया जा रहा है, वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारती इज थर्ड, भारती जो हमारा तीसरा है। द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। भारतीय अंटार्कटिका का तीसरा नया और 2 और एक्टिव अनुसंधानों में से एक है। इट रिसर्च फोकस ऑन कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप टू रिवेल ऑफ 120 million year old ancient history of the Indian subcontinent। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जो मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये 120 मिलियन वर्ष प्राचीन जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो इतिहास में उजागर कर रहा है कि किस तरह से जो महाद्वीप हैं वो अलग हुए, ठीक है, और हमारा जो भारत है वो किस तरह से इनसे अलग हुआ,
विखंड हो गया था ना भारत। अगर आप मैप देखोगे तो भारत इस तरह से नीचे बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनको ये क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर और उनकी एविडेंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे ये स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मैत्री वॉज होम ऑफ डॉक्टर कमल विल्कू फॉर 16 मंथ, और मैत्री 16 महीनों तक डॉक्टर कमल विल्कू का घर था। यानी कि मैत्री जो है एक स्टेशन है और वो एकदम घर की जैसे बना हुआ है, तो जो डॉक्टर विल्कू है वो यहीं पे रही थी। इट ऑल स्टार्टेड इन अर्ली 1999 की शुरुआत में ही ऐसा हुआ। व्हेन शी रिस्पॉन्डेड to an advertisement of Department of Ocean Development which conduct Indian expedition to the frozen continent। और ये इनका स्टार्ट हुआ था 1999 की शुरुआत में, जब उन्होंने एक महासागर विकास विभाग में उन्होंने एक विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी थी जो जमुई महाद्वीप पर भारतीय अभियान चलाता था। ठीक है, यानी कि अपना रिसर्च सेंटर वहाँ पे उनका था ना, तो ये सब न्यूज़पेपर में था। तो इन्होंने क्या किया, उसका जवाब दिया, उस पर रिएक्शन किया, इन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, उनकी प्रतिक्रिया दी। फॉर द असाइनमेंट ऑफ द टीम्स डॉक्टर, और फिर वहाँ पे डॉक्टर भी चाहिए था। तो जब वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट ऐसे आ रहा था कि हम जो भी न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ था, एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ द ओशियन डेवलपमेंट, और वो हमेशा इस कॉन्टिनेंट में लोगों को भेजते थे, और वहाँ पे अब एक डॉक्टर की ज़रूरत भी थी, क्योंकि कई लोग बीमार ना हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो उसका इन्होंने जवाब दिया। आई थिंक ये मतलब उनकी विश होगी वहाँ पे जाने की, तो थी वो तो बचपन से थी, तो इन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया। डॉक्टर विल्कू वॉज सेलेक्टेड, उनको चुन लिया गया कि हाँ अब आप भी जा सकती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जाइए वहाँ पे, और जो आपकी पूरी टीम जा रही है उनको भी आप देखिए। विद द अदर मेंबर्स ऑफ द एक्सपेडिशन फ्लू फ्रॉम मुंबई टू केप टाउन इन साउथ अफ्रीका ऑन दिसंबर 6, 1999। और इस तरह से इनको चुन लिया गया, और इस अभियान के अन्य सदस्यों के साथ 6 दिसंबर 1999 को मुंबई से दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन के लिए इन्होंने उड़ान भरी, यानी कि ये निकली मुंबई से। फ्रॉम देयर द टीम टुक द जर्मन शिप टू अंटार्कटिका एंड फाइनली रीच्ड मैत्री। और वहाँ से टीम ने एक जर्मन जहाज अंटार्कटिका के लिए लिया, और आखिरकार ये लोग मैत्री पहुँच गए सबके सब। अब मैत्री कैसा था? मेड ऑफ वुड एंड आयरन प्लेट, मैत्री इज लाइक ए फैमिली होम विद 25 रूम्स। लकड़ी और लोहे की प्लेटों से बना हुआ मैत्री एक फैमिली घर की जैसे था, यानी कि परिवार की जैसे ही था, जिसमें 25 रूम्स थे। लार्ज डाइनिंग रूम, एक लार्ज डाइनिंग रूम था, लाइब्रेरी एंड द कॉमन एरिया, और एक कॉमन एरिया जो सबके लिए था। हीटर्स रन बाय ए पावरफुल जनरेटर प्रोवाइड वार्मथ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो एक शक्तिशाली एक पावरफुल जनरेटर के साथ में हीटर को ऑन किया जाता था, जिससे कि गर्मी मिलती थी। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए नियर बाय लेक प्रियदर्शनी नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी भी था बच्चों, तो प्रियदर्शनी के नाम पे ही एक इंदिरा गांधी लेक बनी थी, तो पानी जो था उसी से इनको प्रोवाइड किया जाता था, वहीं से ये लोग पानी लेते थे। सेज डॉक्टर विल्कू, एवरी मेंबर हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू वर्क। एक मिनट, जस्ट मिनट। द टीम मेंबर्स आर लाइक अ बिग फैमिली, और जो टीम मेंबर थे वो एक बिग फैमिली के जैसे थे। सेज डॉक्टर विल्कू, एवरी मेंबर हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू वर्क। और डॉक्टर विल्कू कहती है टीम के सभी मेंबर परिवार की तरह थे, और हर एक मेंबर को काम में अपना योगदान देना होता था। डेट इंक्लूडिंग क्लीनिंग ऑफ स्नो एंड द गार्बेज डिस्पोजल, उसमें शामिल थे कि इसको बर्फ़ को साफ़ करना, क्योंकि बर्फ़ तो हमेशा जम जाती थी, बर्फ़ को साफ़ करना, जो कचरा है उसको डिस्पोज करना, हटाना। आई यूज टू कुक फूड फॉर द होल टीम ऑन संडे एज इट वॉज द ऑफ डे फॉर आवर कुक। और मैं संडे को सबके लिए खाना बनाया करती थी, पूरी टीम के लिए, क्योंकि ये जो दिन था हमारे कुक का छुट्टी का दिन था, क्योंकि वो भी 6 दिन काम करता रहेगा, तो फिर संडे को तो उसको भी छुट्टी मिलेगी, तो वो संडे को जाता था, और डॉक्टर विल्कू सबके लिए खाना बनाती थी।
बिसाइड लुकिंग आफ्टर द हेल्थ एक्सेप्ट ऑफ टीम, और उसके अलावा वो क्या करती थी, टीम के स्वास्थ्य पहलू, मतलब जो टीम थी उनकी, वहाँ के जो लोग थे उसका उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर विल्कू आल्सो अटेंड टू अ फ्यू इमरजेंसी केस, डॉक्टर विल्कू इमरजेंसी केस भी देखती थी। दिस इंक्लूड अ स्पाइनल इंजरी ड्यू टू फॉल फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, जिसमें शामिल थी एक इंजरी जो तेल टैंकर से किसी की दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, और ए सेवरा बर्न, और कोई बुरी तरह से जल गया था उसका, एंड हैड क्रस्ड बाय द मेटल डोर, और किसी का हाथ जो है वो दरवाजे में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की। शी हरसेल्फ हैड ए क्लोज ब्रश विद डैट वाइल फोटोग्राफिंग, और एक दिन तो फोटो को खींचते समय वो खुद ही क्रैश हो जाती। कैसे हो जाती? स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ जर्मन शिप, वो जर्मन शिप के सबसे ऊपर खड़ी हुई थी। ठीक है, कहाँ पे खड़ी थी वो? जर्मन शिप के सबसे ऊपर। अ ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड मीन्स होता है बेटा जोर से हवा आना, बर्फ की जोर से हवा आना या तूफान आना। अचानक क्या हुआ? तूफान आना शुरू हो गया, स्टार्टिंग ब्लोइंग, एंड इट कुड हैव स्वेप्ट हर अवे, और वो बह जाती। ठीक है, इतनी तेज तूफान आया कि वो बह जाती। द रेडियो ऑफिसर नॉट पुल्ड हर इनसाइड द रूम, अगर रेडियो ऑफिसर उनको अंदर की तरफ नहीं खींचते तो वो क्या हो जाती? उस तूफान में बह जाती, इतना तेज तूफान था। द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ देयर स्टे इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में वो कहती हैं कि मेरा एक बहुत यादगार हिस्सा है। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहती हैं कि मेरा एक बहुत यादगार एक हिस्सा है अंटार्कटिका में, वो सीइंग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या है ये? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या है? दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ डांसिंग लाइट, ये एक डांसिंग लाइट है, और द डिफरेंट कलर एंड शेप इन द स्काई, आकाश में ये विभिन्न रंगों की, यानी कि डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट डांसिंग स्टेप की एक रोशनी होती है, और ये रोशनी कैसी होती है? नेचुरल रोशनी होती है। शी ऑल्सो रिमेंबर द एवर चेंजिंग फॉर्म ऑफ स्नो, और हमेशा उन्हें बर्फ के साथ हमेशा उन्हें बदलते रहने उस रूप में उन्होंने उसको देखा है। स्नो एज आल्सो पेंगुइन, उन्होंने बर्फ के हमेशा बदलते रहने वाले रूप, ठीक है, यानी कि बर्फ का ये रूप बदल रहा था, क्योंकि उसमें कभी बर्फ जम रही, कभी पिघलती तो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो कई रूप उन्होंने देखे, और ये डांसिंग लाइट उन्होंने देखी तो उनको बहुत अभी भी यादगार रहा। और इन्होंने पेंगुइन देखा, स्कुआ देखा, और इनको टर्न भी याद है। पेंगुइन कहाँ रहते हैं? बर्फ में ही रहते हैं ना। द टू माइग्रेट बर्ड्स हुज गोइंग अवे हेरल्ड, हेरल्ड मतलब होता है बेटा सूचना देना। ठीक है, अब उन्होंने दो पक्षी देखे। देखिए पेंगुइन तो वहाँ पे रहता ही है, बट जो स्कुआ और जो टर्न था ये है माइग्रेट बर्ड्स है। माइग्रेट मतलब ये होता है कि सर्दियाँ होती हैं, कई जगह होता है सर्दियाँ होती है तो आते हैं, कई जगह होता है तो सर्दियाँ जाती है। और ये क्या थे? ये माइग्रेट पक्षी थे। ठीक है, ये माइग्रेशन करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जब ये जाते थे तो इसका मतलब ये था कि सर्दियों का जाना। ठीक है, विंटर एंड कमिंग बैक मीन्स समर की। अब ये जा रहे हैं तो सर्दी चली गई और गर्मी आ चुकी है, आ रही है, या कह सकते हो। देन शी रिमेंबर्स द डार्क विंटर वेयर देयर वॉज नो सनलाइट फॉर 3 or 4 month। और उन्हें ये भी याद है कि उन्होंने क्या देखा था? डार्क विंटर देखा, यानी कि इतना ज़्यादा विंटर देखा कि जहाँ पे 3-4 महीनों तक कोई रोशनी नहीं आती थी। इन समर शी एक्सप्लेन, और बताती हूँ गर्मियों में ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत होता था। डे लाइट स्क्रैच अराउंड द क्लॉक, और दिन का उजाला 24 घंटे रहता था।
Although Dr. Wilku was the only woman in a 24 members team, हालांकि डॉक्टर विल्कू 24 सदस्यों वाली टीम में अकेली महिला थी. She never for a moment felt alien. और उनको एलियन का मतलब यहाँ पे हो गया कि दूसरा देश से कोई आया हुआ या पराया समझ लीजिए आप लोग. तो वो कहती है मुझे कभी भी एक पल के लिए भी परायापन महसूस नहीं हुआ. मैं उस टीम की अच्छी खासी मेंबर थी. शी डिड मिस द कंपनी ऑफ विमेन. हाँ, वो कभी कभी महिलाओं की कंपनी को मिस ज़रूर करती थी, बट दैट डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम कैरिंग आउट हर ड्यूटी. लेकिन इसने उन्हें कभी अपने कर्तव्य को पूरा करने में रोका नहीं. उन्होंने हाँ याद जरूर आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ थी उसको पूरा निभाया. विद द एक्सपेडिशन behind her, Dr. Wilku is back of her life as a doctor at a central government health scheme dispensary in दिल्ली. ठीक है. और इस अभियान को पूरा करने के बाद डॉक्टर विल्कू दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी में डॉक्टर के रूप में अपने जीवन में वापस आ गई. वहाँ पे वो डॉक्टर हो गई. बट नाउ शी इज़ ए डॉक्टर विथ ए मिशन. लेकिन अब वह इस मिशन वाली डॉक्टर के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इनको भेजा गया था. हर मिशन नाउ इज़ टू लेड एन ऑल विमेन टीम टू द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. अब उनका मिशन जमे हुए महाद्वीप में एक पूरी तरह से महिला टीम का नेतृत्व करना है. वो चाहती हैं कि अब मुझे यहाँ पे किसके साथ में जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में जाऊँ. तब उनका यही अगला कदम है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन आंसर हम लोग जल्दी ही करेंगे, और इसको 2-3 बार फिर से आप पढ़िएगा, रेड करिएगा. बड़ा आराम से बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.